नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो हिमाचल पुलिस का इंतजार समाप्त, जारी हुई पे बैंड की नोटिफिकेशन। सीएम ने 25 जनवरी को किया था ऐलान। हिमाचल प्रदेश पुलिस के हजारों कर्मियों द्वारा पुलिस पे बैंड को लेकर किया जा रहा लंबा इंतजार आज जाकर खत्म हुआ। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को जो ऐलान किए थे उसे लेकर आज वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से जारी की गई इस अधिसूचना से सूबे के हजारों पुलिस कर्मियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। नई अधिसूचना के तहत लाभार्थी पुलिसकर्मी का एंट्री लेवल 1 जनवरी 2015 से तय किया गया है। वहीं अब सरकार द्वारा जारी की गई हालिया अधिसूचना में कांस्टेबल रैंक के कर्मियों को 5,910 से लेकर 20,200 में, 10,300 से लेकर 34,800 के पे बैंड में रखा गया है। इसके साथ ही ग्रेड पे क्रमशः 1900 में 3200 तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नई अधिसूचना के तहत 2 साल की अवधि पूरी करने के बाद कर्मियों को पे बैंड ग्रेड पे का फायदा भी दिया जाएगा। बता दें कि ये फायदे पुलिस कांस्टेबल रैंक के कर्मियों पर लागू होंगे। तो हिमाचल में 2 दिन बारिश की संभावना, बुधवार को बेअसर रहा अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बारिश बर्फबारी को लेकर जारी येलो अलर्ट बेअसर साबित हुआ। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार और शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। 23 और 24 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। बुधवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। आउटसोर्स स्थायी नीति का विरोध शुरू, बेरोजगार शिक्षित युवाओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की तैयारी है, लेकिन आउटसोर्स के लिए बन रही स्थायी नीति को लेकर प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सरकार से सवाल उठाया है और प्रश्न किया है कि और प्रदेश के हजारों छात्र सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। वही सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाकर सरकारी कर्मचारी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। फिर लौटा पाबंदियों का दौर, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। देश की राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश की राजधानी एक बार फिर कोरोना पाबंदियों का दौर लौट आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण के अधिकारी ने यह भी कहा कि जो मास्क पहनता नजर नहीं आएगा उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर डीडीएम में 500 रुपये का जुर्माना लगाएगा। तो प्रदेश के 8 लाख छात्रों को जल्द मिलेगी स्मार्ट वर्दी, स्कूलों में भेजे गए सैंपल पास हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा के 8.5 लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में स्मार्ट वर्दी के सैंपल पास हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैंपल पास होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इन स्कूलों को वर्दी आवंटन की मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब 2-3 दिन के भीतर स्कूलों में वर्दी को बांटने का काम शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर पंकज लली ने बताया कि 92% वर्दी की सप्लाई खंड स्तर पर कर दी गई है। अधिकांश स्कूलों ने लैब से स्कूल वर्दियों की रैंडम जांच भी करवा ली है। 10वीं कक्षा तक प्रति सेट 100 रुपए की सिलाई राशि भी विद्यार्थियों को सरकार देगी। विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि दी जाएगी। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिलाई की राशि नहीं दी जाएगी। तो जेसीसी की बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। हिमाचल के हमीरपुर जिला में डीसी हमीरपुर की अध्यक्षता में जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिला स्तर पर आयोजित हुई जेसीसी की ये पहली बैठक थी। बावजूद इसके इस बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद नहीं हुए, जिस पर डीसी हमीरपुर देव श्वेता वनी
ने नाराजगी जाहिर की और कड़ा संज्ञान लेते हुए बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों की तरफ से 50 विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। जल शक्ति विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित पदोन्नति आदेश जारी करने का भी आग्रह किया गया। नादौन में सरकारी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये बात भी मीटिंग में रखी गई। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दे डीसी के समक्ष रखे गए। डीसी ने समस्याओं से संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी जवाब तलब किए। तो सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी पर मोर्चा खोलेगी हिमाचल कांग्रेस। सीमेंट के दामों में 35 रुपए तक बढ़ोतरी करने पर हिमाचल कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि 5 महीने में तीसरी बार प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में सीमेंट की एक बोरी का मूल्य 470 रुपए हो गया है। पड़ोसी राज्यों में सीमेंट सस्ते दामों पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सीमेंट के बड़े दामों पर चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ समय पहले सीमेंट कंपनी से बात कर दाम कम करवाने की बात कही थी। बावजूद इसके करने के बजाय दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। इसके साफ हो गया है कि कंपनी सरकार की नहीं सुनती है, मनमानी से जब चाहे दामों में बढ़ोतरी कर देती है। राठौर ने कहा कि सरिया सीमेंट के मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। हालत ये है कि सरकार ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया है। बढ़ती महंगाई पर भाजपा सरकार गहरी नींद में सोई है। अब निर्माण सामग्री के बढ़ते मूल्य से लोगों को अपना घर बनाने का सपना भी सरकार ने तोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और myhimalchalnews.com पे जाके आप हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरें हर समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।